अप्रैल को केरलम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, तो वहीं असम के चुनावी रण में भी हलचल तेज है। मतदान की घड़ी करीब है। पोलिंग पार्टियां अब अपने अपने मोर्चे के लिए रवाना हो रही हैं। कोच्चि से लेकर जोरहाट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर कोच्चि तक चुनावी मशीनरी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। तिरुवनंतपुरम के मनाकाड सरकारी स्कूल में मतदान कर्मियों को सामग्री बांटी जा रही है, तो वहीं कोच्चि के ऐतिहासिक महाराजा कॉलेज से पोलिंग टीमें ईवीएम लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुकी हैं। कल केरल की जनता तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। यही जोश उत्तर पूर्वी के राज्य असम में भी दिख रहा है। जोरहाट, तिताबोर और मरियानी विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ में रवाना हो गई हैं। जोरहाट की डीसी जय शिवानी खुद मैदान में उतरकर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। केरलम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर साख और सत्ता की हैट्रिक की लड़ाई है। केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुख्य मुकाबला एलडीएफ यानी कि वामपंथी गठबंधन, यूडीएफ कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन और उभरती हुई एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन के बीच है। प्रमुख सीटें वीआईपी उम्मीदवार चेहरों की अगर बात करें तो धर्मदम से पिनरई विजयन एलडीएफ मौजूदा मुख्यमंत्री तीसरी बार हैट्रिक की तलाश में, यूडीएफ से वीपी अब्दुल रशीद हैं, तो एनडीए का चेहरा के रंजीत हैं। धर्मदम केरल के कन्नूर जिले में स्थित एक प्रमुख विधानसभा सीट है जो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का गढ़ है और ये सीपीआई का मजबूत आधार माना जाता है, जहां से विजयन ने 2016 और 2021 में लगातार जीत हासिल की और अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पुथुपल्ली की अगर बात करें तो पुथुपल्ली विधानसभा सीट के एम राधाकृष्णन वर्सेस ओमान चांडी के बीच में यहां पर मुकाबला है। नेमोन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर किसके बीच में मुकाबला है? हॉट सीट है ये। राजीव चंद्रशेखर वर्सेस वी शिवनकुट्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पलक्कड़ विधानसभा सीट की अगर बात करें, ये भी हॉट सीट है और यहां पर शोभा सुरेंद्रन वर्सेस रमेश पिशारोड्डी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। परवूर विधानसभा सीट की बात करें, ये भी वीआईपी और हॉट सीट है। वीडी सतीशन वर्सेस ईटी टाइसन मास्टर के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट की बात करें तो यह भी वीआईपी सीट है। वीआईपी कैंडिडेट यहां पर मैदान में है। करमना जैन वर्सेस कार्तिका देवी एम के बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। कासारगोड विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर अश्विनी एम एल और कल्लत्र महिन के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। केरल का इतिहास रहा है कि यहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने इसे तोड़ दिया था। अब 2026 में पिनरई विजयन हैट्रिक की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जीत के लय को यहां पर दोहराना चाहती है। वहीं असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां विकास बनाम अस्मिता की जंग है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ दूसरे दल शामिल हैं। कांटे की टक्कर की बात करें तो सबसे पहले हॉट सीट जालूकबारी विधानसभा सीट पर हेमंत बिस्व शर्मा वर्सेस विदिशा नियोग के बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। हॉट सीट है। दिसपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर प्रद्युत बोरदोलोई और मीरा बोरा ठाकुर जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जोरहाट विधानसभा सीट की बात करें, गौरव गोगोई कांग्रेस के उम्मीदवार, हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनके बीच में कड़ा मुकाबला होगा। बिहपुरिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भूपेन बोरा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले। वहीं नारायण भुइया कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनके बीच में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वीआईपी सीट है। शिव सागर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से अखिल गोगोई राय जोरदल कुशल दोवारी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। नजीरा विधानसभा सीट की अब बात करते हैं, यह भी वीआईपी और हॉट सीट है। देवव्रत सौकिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मयूर बोरगोहेन बीजेपी के कैंडिडेट, यहां पर इनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
सिलचर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सिलचर विधानसभा सीट से डॉक्टर राजदीप रॉय बीजेपी की कैंडिडेट हैं, अभिजीत पॉल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनके बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, सबकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा पका बेटबारी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से जाकिर हुसैन सिकंदर कांग्रेस के उम्मीदवार, डॉक्टर तारा प्रसाद दास एजेपी की उम्मीदवार, मीनाक्षी रहमान एआईयूडीएफ की उम्मीदवार। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। लाहरी घाट विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर आसिम मोहम्मद नजर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, खलीलुर रहमान एजीपी कैंडिडेट हैं। यहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, वीआईपी सीट है ये भी। इसके अलावा बरछल्ला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से रितु बरन शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और रिपुन बोरा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इनके बीच में भी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और देखना होगा कि इस विधानसभा सीट पर किस तरह से लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचते हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है। तीताबोरा विधानसभा सीट की अगर बात करते हैं तो यहां पर प्राण कुर्मी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, धीरज गोवाला बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनके बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। हाफलोंग विधानसभा सीट की अब बात करते हैं, ये भी चूंकि हॉट सीट है। नंदिता गारलोसा कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, रूपाली लंगथासा बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। ये वो उम्मीदवार हैं और दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होने वाला है। बीजेपी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वापसी की उम्मीद कर रही है, वहीं विपक्ष असमिया अस्मिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। तो कल सभी कैंडिडेट्स के लिए कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल वक्त हो गया इस वक्त की हेडलाइंस का। इस हेडलाइन के प्रस्तुत